हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें अध्याय 3 है मुद्रा और साख। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे एक को हम किसी को वस्तु दें और वो भी हमें वस्तु दे, तो ये जो कहलाती है ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है? इसे समझाना है। तो जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो और वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, जो उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। मुद्रा का उपयोग इसमें नहीं होता है, एक खरीदना चाहता है और दूसरा उसे लेना चाहता है। तो मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का क्या हुआ है? समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा को समझाना है कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले हम जो चाहें वह क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। शुरू में सिक्के सोने चांदी जैसे महंगी धातुओं से बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, जब महंगी धातुओं की कमी होने लगी तो सिक्के साधारण धातुओं से बनाए जाने लगे। बाद में सिक्कों का स्थान कागज के नोटों ने ले लिया और आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। सिक्कों और नोटों को सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। तो ये मुद्रा है, महत्वपूर्ण है, ऐसा का ऐसा ही छपने लायक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्व बैंक के कार्य। तो रिजर्व बैंक के कार्य लिखने हैं, तो देखिए इसके कार्य मुद्रा जारी करना, बैंक व स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली पर नजर रखना, ब्याज की दरें निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना और बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना। ये किसके कार्य है? रिजर्व बैंक के। अगला है 5वां, मुद्रा का उपयोग। तो मुद्रा का प्रयोग एक प्रकार की चीजें खरीदने और बेचने में किया जाता है। दूसरा देखें तो मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में भी किया जा सकता है, जैसे वकील से परामर्श लेने, डॉक्टर की सलाह लेने। और तीसरा देखिए, मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीजें बेच सकता है और हमसे एक दूसरी चीजें खरीद भी सकता है। इसी प्रकार में मुद्रा से सेवाओं का लेन देन भी हो सकता है। मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी होती है। ये मुद्रा के उपयोग है। प्रयोग बोल दो, उपयोग बोल दो। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये तो रिपीट हो गया वापस से। मुद्रा के उपयोग, तो यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से छुटकारा दिलाती है। यह कम जगह लेती है और इसे कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भौतिक रूप में ढोने की जरूरत नहीं है। दोनों क्वेश्चन एक सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, साख को परिभाषित करना है। तो साख ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता का कार्य करता है या मध्यस्थता करते हैं? तो वह लोग जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा होती है, वह अपनी अतिरिक्त धन अर्थात बचत को बैंक में जमा करते हैं और बैंक उनसे यह धन जमा खातों के रूप में स्वीकार करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। जो लोग बैंक जाते हैं, यदि उन्हें औपचारिक स्रोत से ऋण लेना होता है, बैंक अपने पास जमा धनराशि से लोगों को ऋण मुहैया कराता है। इस तरह से बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? तो बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, उनकी ऋण अदायगी की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से क्या करते हैं? कतराते हैं। और देखिए इसका और कारण, यदि बैंक इन लोगों को ऋण दे दे तो ऋण को वापसी भी नहीं होगी, जिससे बैंक के अस्तित्व को खतरा होगा। बैंक तभी चल सकते हैं जब उन्हें ऋण वापसी के साथ साथ ब्याज भी मिले, परंतु ऐसे लोगों को ऋण देने से उसे दोनों प्रकार के भुगतान प्राप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो विकास में ऋण की अहम भूमिका होती है। ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, जिससे बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकेंगे, कारोबार शुरू कर सकेंगे, उद्योग लगा सकेंगे और वस्तुओं का क्या कर सकेंगे? व्यापार। इस तरह ऋण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, उद्योगों और कृषि का विकास होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे देश का विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा। अतः ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से जितने बनते थे हमने सारे कवर कर लिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।